हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक बहुत ही गरीब गडरिया रहता था ईरान में। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। जबकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, मगर वो बहुत ही होशियार और सबकी मदद करने वाला था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। किंग ने, जो वहाँ का राजा था, उसने एक दिन सोचा कि वो अपना भेष बदल कर एक दिन उस गडरिये से मिलेगा। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। इससे पहले एक शॉर्ट सी समरी थी जो आगे पैराग्राफ्स हैं उनकी। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। मतलब एक गांव में ईरान के एक बार एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास खुद की एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्नड और टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, उसने कुछ सीखा नहीं था, ना ही लिखना ना ही पढ़ना, क्योंकि उस समय पर बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, द शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। जबकि वो पुअर था, गरीब था, पढ़ा लिखा नहीं था, मगर वो बहुत ही होशियार था। He understand people's sorrows and troubles and help them face their problems with courage and many common sense. And with courage and common sense. मतलब वो दूसरों के दुख को समझता था, उनकी तकलीफ़ों को समझता था और उनकी मदद करता था कि वो किस तरीके से अपनी परेशानियों का सामना हिम्मत से करें। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उसके पास उसकी सलाह के लिए आते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. बहुत ही जल्दी वो बहुत ही मशहूर हो गया अपने अच्छे व्यवहार और अपनी होशियारी के लिए। The king of that country heard about him and thought of meeting him. उस देश का जो राजा था, उसने उसके बारे में सुना और सोचा कि वो उससे मिलेगा। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise man shepherd lived. तो एक दिन जो राजा था वो आया बहरूपिया बनकर। डिस्गाइज का मतलब होता है बहरूपिया। जो शेफर्ड था, जो गडरिया था, उसके पास आया एक खच्चर पर बैठकर, और उसकी जहाँ पे वो शेफर्ड जो रहता था, जिस गुफा में, उस पे गया वो। As soon as shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही उस शेफर्ड गडरिये ने एक अनजान व्यक्ति जो कि एक ट्रैवलर घुमंतु था, उसको अपने केव यानी कि गुफा की तरफ आते हुए देखा, वो उठा और उसका स्वागत करने लगा। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own miaj meal. वो उठा और जो थका हुआ जो यात्री था, उसको अपनी गुफा के अंदर बुलाया, उसको पीने के लिए पानी दिया और जो थोड़ा बहुत उसके पास खाने के लिए था वो उसके साथ उसने बांटा। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. King उस रात वहीं पर रुका उस गुफा में, और जो गडरिये की हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जो उसने उसका उसका रख रखाव किया, उसका ध्यान रखा अपने गुफा में। एंड वाइस कन्वर्जेशन का मतलब होता है बातचीत। तो जो राजा था उसे बहुत ही खुशी हुई जिस तरीके से उस गडरिये ने उसका ध्यान रखा और उसकी होशियारी भरी बातों से। फिर नेक्स्ट जो पैरा आएगा उसकी एक छोटी सी समरी है। द शेफर्ड वॉज अनेबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। मतलब जो शेफर्ड था वो आराम से पहचान गया कि जो उसके पास विजिटर जो यात्री उसके पास रुका हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि राजा था। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। जो राजा था उसने उस गडरिये को एक छोटी सी जगह का गवर्नर बना दिया। Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest. जो दूसरे गवर्नर्स थे वो इस नए गवर्नर से बहुत ज़्यादा जलने लगे और उसको बेईमान बोलने लगे। दो still tired, the king decided to depart the next morning. अब वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है जहाँ पे पहले इस छोटी सी समरी से पहले जो पैराग्राफ्स थे वहाँ से अब यहाँ पे फिर से स्टोरी स्टार्ट होती है। इसमें लिखा है दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। जबकि वो थका हुआ था मगर फिर भी किंग ने ये सोचा कि वो अगली सुबह वहाँ से चला जाएगा। ही सेड मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। किंग बोलता है
कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऐसे एक गरीब यात्री को अपने वहाँ पनाह दी और इतना अच्छा व्यवहार किया। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दें। लुकिंग स्ट्रेट इन द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। उसने उस यात्री की आंखों में देखा गडरिये ने और बोला, धन्यवाद महाराजा मेरे घर यहाँ पर आकर रुकने के लिए। किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज, किंग हैरान हो गया। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना और प्लीज का मतलब होता है खुश होना। तो किंग हैरान भी हो गया और उसे खुशी भी हुई। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, और उसने खुद से सोचा कि ये वाकई में बहुत होशियार है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है मेरे लिए काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। किंग ने उसको अपॉइंट करना मतलब उसने उसको बना दिया, जो शेफर्ड था, एक गवर्नर एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का। गवर्नर का मतलब होता है जो उसका रूलर होता है, रूलर नहीं मतलब जो मान लो कोई एरिया है, उस एरिया की जो देख रेख करने के लिए जो सबसे बड़ा जो ऑफिसर मान लो वो होता है, जो उसका देख रेख करता है, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करता है, वो सारे काम जो करता है उसको हम गवर्नर बोलते हैं, और रिपोर्ट वो करता है राजा को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. जबकि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मगर जो शेफर्ड था वो पहले की तरह ही बहुत ज़्यादा नॉर्मल, सबसे अच्छी तरह से व्यवहार करने वाला और एक अच्छा इंसान बना रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। जो लोग थे वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उसकी बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, उसकी होशियारी के लिए, उसकी अच्छे व्यवहार के लिए, और उसकी जो लोगों के प्रति मतलब सिंपैथी का मतलब होता है कि ऐसा फील करना जैसे कि दूसरे के दुख को अपना दुख समझ के उसकी मदद करना, सहायता करना, या उसको उसी तरीके से समझना जैसे हम अपने दुख को समझते हैं, तो वो चीज़ होती है सिंपैथी। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। जो शेफर्ड था मतलब जो अब गवर्नर बन गया था, वो हर किसी के लिए बहुत ही अच्छा था और सबके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार करता था। हिज फेम एज अ फेयर एंड अ वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। उसकी जो फेम होती है मतलब उसकी जो प्रशंसा है वो कि बहुत ही अच्छा है गवर्नर है और बहुत ही होशियार गवर्नर है, ये पूरे के पूरे देश में फैल गई है बात। नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। तो फिर क्या होता है कि जो बाकी दूसरे गवर्नर होते हैं, जो अलग अलग प्रोविंसेस मतलब प्रांतों के, वो इस जो नया गवर्नर होता है, जो शेफर्ड होता है पहले अब गवर्नर बन गया था, उससे बहुत ज़्यादा जलने लगते हैं और किंग के कान भरने लगते हैं उसके खिलाफ। They said he is very dishonest and keeps for himself a part of money that he collects a tax from the people. वो गवर्नर जो है वो किंग्स की कहते हैं कि ये जो नया गवर्नर है ये बहुत ही बेईमान है। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, और जो वो टैक्स कलेक्ट करता है आपके प्रांतों से, उसका एक पार्ट जो है ना पैसे का, वो अपने पास ही रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट मतलब एक मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि एक झोला टाइप का जो होता है उसको इसमें आयरन चेस्ट बोला गया है। वो अपने साथ एक झोला टाइप का हमेशा क्यों रखता है, ऐसा क्या होता है उसमें? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. Perhaps का मतलब होता है शायद, वो अपने साथ लेके रखता है ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। सीक्रेटली कलेक्टेड मतलब वो अपने पास खजाना रखता है जो उसने चुपके से, चोरी चुपके से लोगों से कलेक्ट किया है, मतलब इकट्ठा किया है। आफ्टर ऑल they said mockingly, he was an ordinarily and could behave no better. फिर वो कहते हैं आफ्टर ऑल मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, they said मोकली, मोकली मतलब बिल्कुल ही हंसकर या फिर मजाक उड़ाकर, कि वो जो है एक बिल्कुल मामूली सा गडरिया ही तो है, वो इससे ज़्यादा अच्छा बर्ताव और कर भी क्या सकता है। फिर एक आगे छोटी सी समरी है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, मतलब जो नया गवर्नर बना था उसको राजमहल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट, उसको बुलाया गया और ये बताने के लिए उसको कहा गया है कि वो अपने साथ ही आयरन चेस्ट, ये झोला टाइप की जो चीज़ है ये वो क्यों रखता है हमेशा अपने साथ। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर। फिर इसमें बताया गया है कि जो उसके पास झोला या जो चेस्ट था उसमें ना ही कोई सोना था ना ही चांदी थी। फिर आगे है At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless story about the shepherd? तो क्या होता है शुरू में तो किंग जो होता है ना राजा वहाँ का, वो कोई ध्यान नहीं देता इन गवर्नर्स की फालतू की बातों पे। अगर वो बार बार नई नई कहानियाँ सुनाते रहते हैं तो किंग भी कब तक इग्नोर कर सकता था, मतलब कब तक नजरअंदाज कर सकता था इन सब बातों को। One thing was certain, the king discovered
द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। मतलब किंग सोचता है कि एक बात तो पक्की है कि जो शेफर्ड है, जो अब गवर्नर बन गया है, ये हमेशा एक आयरन चेस्ट, एक झोला टाइप का अपने साथ हमेशा ज़रूर रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। सो एक दिन नए गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया। समन का मतलब होता है बुलाना। He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was fastened securely behind him on the camel's back. तो जब उसको बुलाया गया तो वो अपने ऊँट पर आया और हर किसी ने सोचा था, वो अपना जो आयरन चेस्ट, झोला टाइप की चीज़ थी, वो अपने साथ लाया। उसके मतलब जब वो आया पैलेस में तो अपने साथ वो आयरन चेस्ट भी लेके आया। Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" तो इस बात पे जो किंग था उसको गुस्सा आ गया। वो चिल्लाकर बोला कि आयरन चेस्ट क्यों लेके घूमते रहते हो तुम हमेशा अपने साथ, ऐसा क्या है इसमें? देन गवर्नर स्माइल्ड। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिज चेस्ट। तो गवर्नर जो था वो स्माइल किया उन लोगों ने। फिर उस जो नया गवर्नर बना था उससे सर्वेंट्स मतलब किंग ने अपने सर्वेंट से कहा कि जो ये है इसके पास आयरन चेस्ट है, इसको तुम लेके आओ। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out। तो आसपास के लोग थे वो बिल्कुल उत्सुकता से वेट कर रहे थे कि इसकी जो भांडा है वो फूट जाए। But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. No gold or no silver or jewels, but an old blanket was all that came out। मगर फिर जब उस चेस्ट को खोला गया, आयरन चेस्ट को, तो उसमें को ना ही कोई सोना था ना ही कोई चांदी था, मगर एक पुराना सा कंबल था। Holding it up proudly, the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." तो फिर वो कहता है उसको पकड़कर कि बहुत ही ज़्यादा गर्व के साथ कि यही मास्टर किंग को बोलता है कि यही मेरा खजाना है जिसे मैं अपने साथ हमेशा लेकर के घूमता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। तो फिर किंग बोलता है कि ऐसा मामूली सा जो ये है तुम्हारा ब्लैंकेट है रज़ाई, इसको तुम क्यों लेके घूमते रहते हो भाई? तुम तो अब एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। तो to which the shepherd replied with quite dignity, "This blanket is my old friend." तो बिल्कुल अच्छी तरह से इस बात का जो गवर्नर है, जो शेफर्ड था पहले, वो रिप्लाई करता है, उसका आंसर देता है कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा पुराना दोस्त है। It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new cloaks। वो ये कहता है कि मेरा पुराना दोस्त है और योर मैजेस्टी किंग, अगर किसी भी टाइम आप मुझसे ये जो नए आपने ऑर्डर दिया है, नए कपड़े दिए हैं, अगर ये कभी भी आप मुझसे वापस मांग लें तो फिर भी ये जो मेरा पुराना दोस्त, मेरा जो ब्लैंकेट है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। तो इस बात को सुनकर जो किंग थे, राजा थे, वो बहुत खुश हो गए और जो बाकी जो जेलस, जो जलने वाले जो गवर्नर थे ना, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरेस वो होता है ना, शर्म आ गई उन्हें बहुत ज़्यादा। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land। अब जो गवर्नर उसके खिलाफ थे उनको भी पता लग गया कि ये जो है नया गवर्नर है, जो शेफर्ड था पहले, ये बहुत ही अच्छा इंसान है और सबसे ज़्यादा होशियार है इस पूरे देश में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और उसी दिन किंग ने खुश होकर उस गवर्नर को, जो पहले एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर था, एक बड़े राज्य का गवर्नर बना दिया। सो थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। Now I am going to provide you answers of your question. Okay. Here is the question and answer. Question 1, 2. This is your textbook question answer. Okay. अब इसके बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगी जो शॉर्ट आंसर टाइप करके आपको लिखना होगा। दिस इज़ 3rd and 4th. दिस वन इज़ 5th and 6th. Now this one is 7th. After that you have to note down short answer type question. These all are extra question, so you have to note down these all also. This is 4th and this one is 5th, 6th. Okay, have a nice day.